राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार 29 जनवरी जया एकादशी पर पूरे 108 वर्षों के बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आज का ये वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि आपके दुखों के अंत का द्वार है। भक्तों, चाहे प्राण निकल जाएं, लेकिन इस दिन एक चुटकी हल्दी का ये गुप्त उपाय करना मत भूलना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इस संयोग में किया गया दान और उपाय 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता को पास नहीं फटकने देता। अगर आप आज भी तंगी में जी रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो यकीन मानिए ये आपकी किस्मत पलटने वाली रात है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी इसी क्षण अपनी हाजिरी लगाइए। कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम लिखकर राधे राधे जरूर लिखें। याद रखिएगा, ये केवल एक कमेंट नहीं बल्कि आपके सच्चे दिल से निकली वो पुकार है जो सीधे श्री राधा रानी के चरणों तक पहुंचेगी। जो भी राधा रानी के सच्चे भक्त हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान पाप का कारण बनता है और आधे अधूरे मन से किए गए उपाय कभी फलित नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और भंडार भरे रहें, तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी सिद्ध होगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़िए, क्योंकि जब विश्वास पक्का होता है तो विधाता भी अपनी लकीरें बदल देता है। आइए जानते हैं उस महासंयोग और हल्दी के उस अचूक उपाय के बारे में जो आपके जीवन को खुशियों से सराबोर कर देगा। प्यारे भक्तों, जया एकादशी का यह पावन पर्व भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर है। जया का अर्थ ही होता है विजय। जो व्यक्ति इस दिन पूरी निष्ठा से पूजन करता है उसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इस बार तो यह और भी विशेष है क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार और एकादशी का मिलन साक्षात श्री हरि और मां लक्ष्मी के मिलन के समान है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किया गया दान और सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। विशेष रूप से गौ माता की सेवा इस दिन अनंत गुना फल प्रदान करती है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि गौ माता के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान विष्णु और पिछले भाग में भगवान शिव का वास होता है। उनके रोम रोम में ऋषिमुनि बसते हैं और उनके खुरों में नाग देवता का वास है। इसलिए जब आप एकादशी के दिन किसी गाय को कुछ खिलाते हैं तो वह भोजन सीधे 33 कोटि देवी देवताओं तक पहुंचता है। अब उस गुप्त उपाय को ध्यान से सुनिए जो आपकी दरिद्रता को 1 महीने के भीतर समेटकर बाहर कर देगा। इस जया एकादशी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में दीप जलाएं और फिर रसोई में जाकर शुद्ध गेहूं के आटे की 7 छोटी छोटी लोइयां बनाएं। याद रहे, इन लोइयों को बनाते समय आपको नमक का स्पर्श भी नहीं करना है। एकादशी के दिन गाय को नमक खिलाना वर्जित माना गया है। इन 7 लोइयों पर अपनी अनामिका उंगली से हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है, जिससे धन के मार्ग खुलते हैं। अब इन लोइयों के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखें। गुड़ मिठास और सौभाग्य का प्रतीक है। जब आप ये लोइयां लेकर गाय माता के पास जाएं, तो अपने मन में अपनी उस विशेष मनोकामना का स्मरण करें जो वर्षों से पूरी नहीं हो रही है। चाहे वह कर्ज की समस्या हो, व्यापार में घाटा हो या घर की कंगाली हो। गाय माता के माथे को स्पर्श करें और उन्हें ये लोइयां अपने हाथों से खिलाएं। खिलाते समय मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप निरंतर करते रहें। शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही गाय माता उस गुड़ और आटे को ग्रहण करती है, आपके प्रारब्ध के पाप जलने लगते हैं और लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपके घर में होने लगता है। भक्तों, केवल लोई ही नहीं बल्कि इस दिन गाय की स्थिति के अनुसार भी अलग अलग फलों का वर्णन है।
यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक मानसिक तनाव या शत्रुओं से घिरे हैं, तो आपको इस दिन किसी बैठी हुई गाय को अपने हाथों से कच्चा पालक खिलाना चाहिए। पालक का हरा रंग बुध ग्रह और हरियाली का प्रतीक है। जब बैठी हुई गाय शांति से आपके हाथों से चारा ग्रहण करती है, तो आपके जीवन की उथल पुथल शांत हो जाती है और घर में सुख शांति का संचार होता है। इसी प्रकार यदि आपके ऊपर लाखों का कर्ज चढ़ गया है और आप किश्तें चुकाते चुकाते थक चुके हैं, तो इस जया एकादशी पर एक लोटा गन्ने का रस गाय माता को अवश्य पिलाएं। गन्ने का रस साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसे पिलाने से दरिद्रता कोसों दूर भागती है और व्यक्ति को अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होने लगते हैं। व्यापार में फंसा हुआ पैसा भी वापस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सफेद गाय का महत्व इस दिन और भी बढ़ जाता है। अगर आपको कहीं सफेद रंग की गाय दिख जाए, तो उसे कामधेनु का स्वरूप समझकर प्रणाम करें। सफेद गाय को तिल के लड्डू खिलाने से पितृदोष समाप्त होता है। कई बार हमारे घर की गरीबी का कारण पितृदोष होता है, जिसके कारण लक्ष्मी जी द्वार से ही लौट जाती हैं। सफेद गाय को खिलाया गया तिल आपके पितरों को तृप्त करता है और जब पितर प्रसन्न होते हैं, तो वे आपको ऐश्वर्य और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। यह उपाय आपकी 7 पुश्तों तक की गरीबी मिटाने की शक्ति रखता है। पूजन के विधान में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी होगी। वह है तुलसी माता की सेवा। एकादशी और तुलसी का अटूट संबंध है। भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के भोग ग्रहण नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे, जैसा कि हमारे शास्त्रों में और गुरुजनों ने बताया है, एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आपको एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का एक लंबी बाती वाला दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें। यह दीपक आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और धन का प्रकाश फैलाएगा। जो लोग इस दिन तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही द्वादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना वर्जित है, इसलिए एकादशी के दिन ही उन्हें जल दें और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करें। इसके अलावा घर की शुद्धि के लिए एक और गुप्त प्रयोग है। गाय के गोबर से बने उपले को जलाकर उस पर थोड़ा सा गूगल और लोबान डालें। जब उससे धुआं उठने लगे, तो उसे पूरे घर के हर कोने में दिखाएं। इससे घर की नकारात्मक शक्तियां, नजर दोष और तांत्रिक बाधाएं तुरंत नष्ट हो जाती हैं। जिस घर में गाय के गोबर की गंध और उसका धुआं होता है, वहां दरिद्रता कभी पैर नहीं पसार सकती। एकादशी की सुबह अपने मुख्य द्वार पर एक लोटा जल छिड़कना भी साक्षात लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। इससे राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव भी कम होता है। भक्तों, एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह अपनी इंद्रियों पर विजय पाने का पर्व है। इस दिन किसी के प्रति द्वेष न रखें, क्रोध न करें और असत्य बोलने से बचें। जो लोग एकादशी के दिन दूसरों की निंदा करते हैं, उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। यदि आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, तो भी अन्न का त्याग करें, विशेष रूप से चावल का सेवन इस दिन वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार कीड़े खाने के समान बताया गया है। इसलिए सात्विक रहें और अपना पूरा ध्यान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाएं। जया एकादशी का यह दुर्लभ संयोग आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। 108 साल बाद बना यह योग साधारण नहीं है। यह समय है अपने सोया हुआ भाग्य को जगाने का। गाय माता के खुरों की धूल यदि इस दिन मस्तक पर लग जाए, तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है।
शाम के समय किसी नारायण मंदिर में जाकर भगवान को चंदन का लेप लगाएं। चंदन की शीतलता आपके स्वभाव को शांत करेगी और आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे आप धन कमाने के नए और सही रास्ते खोज पाएंगे। याद रखिए, श्रद्धा और विश्वास के बिना किया गया कोई भी उपाय केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाता है। इसलिए जब आप गाय को वह एक चीज खिलाएं तो इस भाव से खिलाएं कि आप स्वयं भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। आपके भीतर का यह भाव ही मां लक्ष्मी को विवश कर देगा कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। इस जया एकादशी पर इन दिव्य उपायों को अपनाएं और अपने जीवन से दरिद्रता का समूल नाश करें। प्यारे भक्तों, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि कैसे एक छोटी सी गौसेवा और जया एकादशी के ये गुप्त उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। याद रखिएगा, शास्त्र कभी झूठे नहीं होते, कमी केवल हमारे विश्वास में होती है। यदि आप पूरी निष्ठा के साथ इस एकादशी पर गाय माता को वह एक चीज खिलाते हैं तो स्वयं विधाता भी आपकी किस्मत लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अब समय है इस पुण्य को औरों के साथ साझा करने का, क्योंकि ज्ञान और पुण्य बांटने से ही बढ़ता है। इस वीडियो को अपने परिवार और कम से कम 10 मित्रों के साथ साझा जरूर करें, ताकि उनके जीवन से भी दरिद्रता का नाश हो सके। अगर आप राधे रानी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके घर पर बरसती रहे, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे इस दिव्य परिवार दिव्य ज्योति से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर आध्यात्मिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जाते जाते एक बार फिर पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए। आपकी यह एक पुकार आपके जीवन के बंद दरवाजे खोल सकती है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस जया एकादशी पर आपकी झोलियां खुशियों और धनधान्य से भर जाएं और आपके घर में सुख शांति का स्थायी वास हो। अधूरा ज्ञान कभी मत रखिएगा, इसलिए यदि कोई बात समझ न आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें। मिलते हैं अगले दिव्य संदेश में, तब तक के लिए श्री जी के चरणों में ध्यान लगाए रखें और प्रसन्न रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।